अल्लाह से माफ़ कर दे, माफ कर दे अल्लाह। मेरे बाबा जान की बीवी को लौटा दे अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वो जगह है जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अम्मा हवा से अल्लाह पाक ने मिलाया था, और ये मेरे प्यारे नबी का रोज़ा जहाँ हम गए थे और यहाँ हमने खूब दुआएं की थी। और ये वो जगह जिसे कहते हैं मुल्तज़िम, यहाँ मांगी गई कोई भी दुआ रद्द नहीं होती, जो मांगते हैं वो कबूल होती है। आप सब बार बार कहते हैं कि कैसे आई मामी, कैसे आई, तो ये है वो जगह। सबसे पहले शुरू में तो आप जाके देखें, अहमद के अल्फाज सुने कि वो क्या दुआ कर रहा है। अल्लाह पाक ने हम सब की दुआओं को कबूल किया। आगे हम अपनी ज़बानी भी आपको वीडियो में भी बताएंगे, पर ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा कि इसके बाद आप कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। यहाँ अहमद ने बड़ा रो रो के अपनी मामी के लिए दुआएं की थी अल्लाह से कि अल्लाह पाक मेरे मामू जान को उनकी बीवी से मिला दे। और जबले रहमत वो भी मैंने आपको बताया कि जहाँ पर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग एक तो आपने पहले देख लिया बर्थडे सेलिब्रेशन का, कैसा लगा उसमें। तो बस जनाब हुआ ये था कुछ ऐसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा अल्लाह के घर से एक जो मेरी वाबस्तगी थी कि मुझे कितना ज़्यादा वो था कि मैंने अल्लाह के घर जाना है, मुझे मदीना जाना है। वो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली जानती है कि मुझे कितना ज़्यादा दिल से लगाव था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बुलाया, और जब अल्लाह ने मुझे बुलाया तो जब मैं एयरपोर्ट से जा रही थी तो मैं इंशाल्लाह ये वीडियो यहाँ लगा दूँगी। सरकार के दर पर सलामी दीजिए, मैं भी कीजिए या नबी मेरे, या नबी। तो जो आपने देख ली होगी तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बिलाल मेरे गले लगकर कितना ज़्यादा रोया था। और उसने मुझे एक ही बात कही थी कि आपा मेरे लिए दुआ करना। और मैंने बिलाल से ये कहा था कि बिलाल मैं अल्लाह के घर जा रही हूँ, और इंशाल्लाह जैसे ही मैं वहाँ पहुँचूँगी और तुम्हारे लिए दुआ करूँगी तो रूबी फ़ौरन तुमसे कांटेक्ट करेगी। तो ये सारा कुछ मौजज़ा ही हुआ है। तो इंशाल्लाह बाकी की चीज़ें मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊँगी, क्योंकि यहाँ शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। और आगे मानो क्या कह रही है वो भी आप सुन लें। मैं वो पल आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जिस टाइम रूबी ने जोर से बोलो। मैं वो पल आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जिस टाइम रूबी ने हमसे रब्ता किया था वो टाइम हमारा सहरी का था। हमारा जो है पहला दूसरी हम सहरी कर रहे थे और रात का टाइम था 3:30 पौने 4 का। और मैं कहाँ थी उस वक्त? आपा उस वक्त मदीना के सहन में, हरम में, मदीना में बैठी हुई थी। सहन रियाजुल जन्ना में मेरा अपॉइंटमेंट था जो कैंसिल हो गया था। तो बस जनाब ये वो जगह रियाजुल जन्ना जहाँ अल्लाह पाक हम सबको 2 नफिल पढ़ने की सआदत नसीब करे, आप सबको भी और हमें भी बार बार अल्लाह पाक नसीब करे यहाँ नमाज़ पढ़ने की सआदत। तो बस बच्चों ने तो यहाँ पर रियाजुल जन्ना में माशाल्लाह 2 नफिल पढ़ ही लिए थे उसी दिन जिस दिन रूबी ने कॉल की थी, रब्ता किया था माशाल्लाह से। और फिर मेरा कैंसिल हो गया था अपॉइंटमेंट। तो मैं बड़े यहाँ सहन में बैठी थी, फिर हम सहन हरम में जा रहे थे रोज़ाए रसूल को देखने के लिए। बस बड़ा दिल में एक सुकून था मदीने में कि बस ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं इतनी सुकून में थी यहाँ पर कि मेरी ज़िंदगी में कभी मुझे इतना सुकून नहीं मिला था। बस हम सब बड़े अदब से यहाँ जा रहे थे। इनके पापा, मैं तो इनके पापा की बस ये खुशी देख रही थी कि ये अल्लाह के नबी से कैसे बातें कर रहे थे, माशाल्लाह अपने दिल की हालत बता रहे थे। देखिए तो जरा माशाल्लाह। बस ये व्लॉग इतना मुझे मतलब इंटरेस्टेड लग रहा है ये बताते हुए, मतलब एक ईमान की ताजगी दिल में। और मैं आपसे क्या ही बताऊं कि वाकई में जब आप अल्लाह के घर जाते हो ना, वो दुआ मांगते हो तब मतलब कि जब तक आप वहाँ रहते हो ना, आपकी हर दुआ कबूल होती ही रहती है, आने के बाद भी हर दुआ कबूल होती है। तो बस यहाँ पर इनके पापा ने, अहमद के पापा ने रियाजुल जन्ना में 2 नफिल पढ़ी। पहले तो हम अल्लाह के घर गए। अल्लाह के घर जाने के बाद खाने काबा को जब हमने देखा तो हमने फौरी तौर पर दुआ की। तो पहली नज़र पड़ी हमारी, हम सब ने ये दुआ की कि अल्लाह पाक हमारी बीवी को लौटा दे। फिर उसके बाद हम 4 दिन मक्का में रहे, 5वें दिन हम मदीने में गए। जब हम मदीने में गए, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमने सलाम पेश किया और अल्लाह के नबी को हमने अपनी दिल की बातें बताई। यकीन जाने उनके पापा तो वहाँ ऐसी बातें कर रहे थे कि मैं बस उनको देखती रहती थी कि वो जिस तरीके से मतलब कहते कुछ नहीं थे, बस उनका जो एक जो रिएक्शन होता था ना, मतलब कि वो उनके जो एक अंदाज़ होता था, वो खड़े रहते थे अदब से हाथ बांध के,
और बस ऐसे करते थे रोते हुए, बस ऐसे कि अल्लाह के नबी को अपने दिल की सारी बातें बताते थे कि ए मेरे नबी, मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़ा परेशान हूँ, बहुत दूर से आया हूँ तेरे पास अपने दिल की सारी बातें करने के लिए। तो मतलब वो बातें, मतलब कि अल्लाह पाक आपको भी ये दिन दिखाए, नसीब करे कि आप भी वहाँ जाके बातें करो, अपने नबी से बात करो, वहाँ नबी को सलाम पेश करो, नबी पाक खुद जवाब देते हैं। मतलब मेरी वो खुशी, आप लोग कहते थे ना कि उम्रे का एक बताएं कि क्या हुआ था, आज के व्लॉग में ये सारी चीज़ें भी बताएंगे, आगे मानो की खुशी भी। मतलब यहाँ हम अल्लाह के नबी, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें कर रहे थे, अपने दिल की बातें बता रहे थे और अपना हाल दिल सुना रहे थे कि बस वो नात है ना कि हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए। तो बस एक एक अल्फाज जो नातों के होते हैं ना, वो आपको वहाँ सब नज़र आ रहे होते हैं। तो बस उधर हम अल्लाह के नबी से बातें कर रहे थे, अपने दिल का हाल बता रहे थे, अल्लाह के नबी बड़े प्यार से सुन रहे थे और अल्लाह के आगे हमारी अर्जी पेश कर रहे थे। और यहाँ रूबी ने मेरे बिलाल से राब्ता कर लिया, मतलब मांगी दुआ अल्लाह के घर को देख के, और अल्लाह ने कबूल कहा कि अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे हमें पहुंचाया और यहाँ ये खुशी की खबर हमें सुनाई। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे सुने मानो की ज़बानी। हो गया था, तो बस मैं पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी। बिलाल ने मुझे आकर कहा अब यह बहुत भूख लग रही है, भूख से चक्कर आ रहे हैं। मैंने कहा बस तुम वेट करो, मैं बस पराठे बना रही हूँ। मैंने बाजी को बोला, नहीं मैंने बाजी को कॉल की, बाजी आज पता नहीं कुछ दिल ऐसा हो रहा है। फिर भाई आया, भाई कहने लगा अरे अपिया, भाई का रिएक्शन ऐसे ही था, अपिया। मैंने कहा क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई? भाई एकदम चुप हो गया। मैं भाई को मेरे भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ? भाई कह रहा अपिया रूबी का मैसेज। मैं पागल, अम्मी पागल। मैंने जल्दी से आपा को कॉल मिलाई, मैंने बाजी को कॉल मिलाई, मैंने आपा को कॉल मिलाई। आपा जो है ना मदीना के सहन में बैठी हुई थी, मैंने आपा को बोला आपा रूबी ने राब्ता कर लिया, सबका मंजर रोने वाला है। बस तो फिर तो आपा ने हम सबका घर का, आप यकीन जाने कि उस वक्त मैं वहाँ पर सजदे में गिर गई और मैं सिर्फ रो रही थी, रोए जा रही थी। और ये दुआ, देखिए दुआ तो मैंने अल्लाह के घर मांगी थी। जब काबे पे पैरी नजर पड़ी, मैंने दुआ मांगी, अपने भाई के लिए मांगी, बिल्कुल मैंने मांगी। और कबूल अल्लाह ने कहा कि अल्लाह का जो प्यारा, जो अल्लाह को प्यारा है, मेरा नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके घर जब अहमद, इब्राहिम और खुर्रम ने रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ ली थी और उन्होंने रियाजुल जन्ना में ये दुआ मांगी थी, तो इन लोगों का टाइम था असर और मगरिब का, और रूबी ने राब्ता कब किया? इशा के बाद, सेम डे, उसी दिन रूबी ने राब्ता किया जब इन लोगों ने रियाजुल जन्ना में जाके रूबी के लिए दुआ की। तो आप ये देखें कि अल्लाह के घर जाके कैसे कैसे मौजज़े होते हैं और क्या कुछ नहीं हो सकता वहाँ जाके। तो बस ये अल्लाह पाक ने बुलाया था और शायद इसी वजह से बुलाया था कि मैं अपने भाई के लिए दुआ करूँ। तो मैं आपसे कुछ शेयर करूँगी और मैं वो आपको बताती चलूँ। साथ में ये रूबी भी बैठी हुई है, साथ में मानो भी बैठी हुई है। मानो कुछ थोड़ा सा आप कह दें। ये तो ये जो फैमिली हमारी उससे जो है ना जानती है कि हम रूबी को कितना मिस करते थे और रूबी को हम कितना प्यार करते थे, ये आप सब कुछ जानते हो। और आप जितना हम रूबी को मिस करते थे, इतना आप लोग भी जो है हमारे चैनल पर रूबी को मिस करते थे। तो बस ये तो अल्लाह पाक ने करिश्मा किया, मौजज़ा किया कि जब आप अल्लाह के घर जा रही थी, उम्रे पर जा रही थी, तो बस हमारी यही एक वो थी कि शायद अल्लाह पाक ने आपा को इसीलिए अपने घर पे बुलावा, क्योंकि देखिए ये तो एक हकीकत है कि जिसको बुलावा आता है वही जाता है अल्लाह के घर। तो शायद अल्लाह ने, शायद क्या हकीकत, अल्लाह ने आपा को इसीलिए ही बुलाया था कि वो हमारे भाई के लिए वहाँ जाके दुआ करें। और ये से हम सुनते थे कि पहली नज़र जब काबे पे पड़ती है तो जो दुआ मांगते हैं वो कबूल होती है। लेकिन ये आज आप लोगों के सामने खुद एक मौजूदा हकीकत ये थी कि जब पहली नज़र काबे पे पड़ी थी तो आपा, खुर्रम भाई, अहमद, इब्राहिम और नन्ही हमारी फातिमा, वो ऐसी दुआएं मांग रही थी, वो हाथ उठा कर के हमें रोना आ रहा था। और वो सारी दुआओं का नतीजा ये हमारी रूबी है कि आपा मदीने में थी, तीसरा दिन था और रूबी ने हमसे कांटेक्ट कर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और बाजी तुम क्या कहोगी, क्योंकि तुम भी एक अहम हिस्सा हो हमारे घर का। बिल्कुल, हम लोग यानी कि रूबी के लिए बड़े एक्साइटेड थे और इतना कि हर कोई बस रोता था और हमारे आंसू नहीं रुकते। बाद में अहमद, बुरी बात, बस कैबिन जो गई है अल्लाह के घर, और वहाँ अल्लाह पाक ने बस सुन ली है और रूबी को आना था।
तो बस यही कहूँगी कि बस आज रूबी हमारे बीच में, हम बहुत खुश हैं और अल्लाह पाक बस मेरे भाई को और रूबी को हमेशा हमेशा खुश रखे, इन दोनों की जोड़ी सलामत रखे और अल्लाह पाक इन दोनों के बीच में ऐसा कोई वक्त ना लाए, कभी भी ना लाए। अल्लाह ना करे। हमेशा हमेशा मेरे भाई जोड़ी को सलामत रखे। बस खुश रखे और इनकी जोड़ी को सलामत रखे। या अल्लाह जमा उम्मत मुस्लिमा को माफ कर दे अल्लाह। मेरे बाबू जान की बीवी को लौटा दे या अल्लाह। मेरी माँ भी आ जाए या अल्लाह। इस तरह के शर से मैं उम्मत मुस्लिमा को लंबी सबको बख्श दे अल्लाह। मेरे तमाम दोस्तों को लंबी मुझे 5 वक्त नमाज़ी बना। जो हुआ ये एक मिरेकल ही था, बस उस पर तवक्कल हो, उस पर यकीन हो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। तो बस उस रब के साथ में भरोसा था और बलाज को शायद उसकी माँ की ज़्यादा ज़रूरत थी और मेरे हस्बैंड को मेरी ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए उस रब ने इस जोड़ी को कंप्लीट कर दिया और आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ को अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी रहना और ज़िंदगी गुजारने के लिए मुझे इनकी ज़िंदगी में दोबारा से भेज दिया। और मेरे व्यूवर्स सबने बहुत सारी दुआएं की, तो उनके लिए तुम क्या कहना चाहोगी? थैंक यू ऑल ऑफ यू जिसने हम लोगों के लिए इतनी सारी दुआएं की और हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि हमारी यूट्यूब की फैमिली ने हमारे लिए एक्स्ट्रा इतनी सारी दुआएं की हैं और हम लोग सब बहुत अपनी पूरी फैमिली तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि यूट्यूब हमारी सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली है। और एक वक्त था जब हम भी इस यूट्यूब का हिस्सा थे, तो थैंक यू सो मच और अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत खुशियाँ दे, नसीब करे। बस यही कहूँगी मेरी तरफ से बहुत ढेर सारा थैंक यू और बहुत ढेर सारा। तो ये थी मेरी प्यारी सी मेमोरी, मेरी प्यारी सी यादें जो मैंने सोचा कि लास्ट में मैं आप लोगों से शेयर करूं कि मेरी ज़िंदगी में ये दिन अल्लाह पाक दोबारा से लेकर आ जाए। आप सबसे गुजारिश है कि आप फिर से अपनी आंटी के लिए दुआ करें कि ये सफ़र अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए लिख दे। मैं बार बार अल्लाह के घर जाऊँ, बार बार मदीने जाऊँ, कि बस अल्लाह पाक हमारी निस्बत को हरम पाक की ज़मीन से जोड़ दे और जब वक्त नज़र आए तो हमें वहीं पहुँचा दे और जन्नतुल बकी में मदफन अता करे। मैं आज भी इन पलों को बहुत याद करती हूँ और पहले से ज़्यादा तड़प मेरे दिल में है, बहुत रोती हूँ और बार बार दुआएं करती रहती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे फिर से बुला ले, इस रमज़ान में मुझे फिर से मदीने का मुसाफिर बना दे। मेरा दिल बहुत उदास रहता है, हर वक्त ये वीडियोस देखती रहती हूँ। आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक आपकी आंटी को फिर से अपने घर की बादब बाज़ौक़ नसीब करे। अल्लाह जी मैं आ गई, अल्लाह जी अल्लाह जी